आपद धर्म अर्थात विवशता से किया जाने वाला वर्जित कर्म। छांदोग्य उपनिषद के आधार पर एक समय कुरुदेश में ओलों की बड़ी वर्षा होने से, उगते हुए अन्न का नाश हो जाने से भयानक अकाल पड़ गया। अकाल से पीड़ित नर नारी अन्न के अभाव से देश छोड़ छोड़ कर भागने लगे। इसीलिए चक्र के पुत्र उशस्ती ने भी अपनी अप्राप्त यौवना पत्नी आटिकी को साथ लेकर देश छोड़ दिया और भटकते भटकते दोनों एक महावतों के गांव में पहुंचे। भूख के मारे उस समय उशस्ती मरणासन दशा को प्राप्त हो रहा था। उसने एक महावत को उबले हुए उड़द के दाने खाते देखा और उसके पास जाकर कुछ उड़द देने को कहा। इस पर महावत ने कहा, मैं इस बर्तन में रखे हुए जो उड़द खा रहा हूं, इन जूठे उड़दों के सिवा मेरे पास और उड़द नहीं है, तब मैं तुम्हें कहां से दूं? महावत की बात सुनकर भूख से त्रस्त उशस्ती ने कहा, मुझे इनमें से कुछ दे दो। तब महावत ने उनमें से थोड़े से उड़द उशस्ती को दे दिए और जल सामने रखकर कहा कि लो, ये उड़द के दाने खाकर जल पी लो। इसके उत्तर में उशस्ती ने कहा, भाई, मैं ये जल नहीं पीऊंगा। यदि मैं ये जल पी लूंगा तो मुझे दूसरे की जूठन खाने का दोष लगेगा। इस पर महावत ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, भाई, तो क्या तुमने जो उड़द मुझसे लिए हैं ये जूठे नहीं है क्या? फिर इस जूठे जल ही में कौन सा दोष है? इस पर उशस्ती ने कहा, भाई, यदि मैं यह उड़द नहीं खाता तो मेरे प्राण नहीं रहते। प्राण संकट में आपद धर्म समझकर ही मैं उड़द खा रहा हूं। अब जल तो मेरे इच्छा अनुसार मुझे दूसरी जगह मिल भी जाएगा। यदि उड़द की तरह मैं तुम्हारा जूठा जल भी पी लूं, तब तो वो स्वेच्छाचार ही होगा, आपद धर्म नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊंगा। इतना कहकर उशस्ती ने कुछ उड़द खा लिया और बाकी अपनी स्त्री को दे दिया। उशस्ती की पत्नी ब्राह्मणी को पहले ही कुछ खाने को मिल गया था, इसलिए पति के दिए हुए जूठे उड़द उसने खाए नहीं, अपने पास रख लिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उशस्ती ने प्रातः कृत्य करने के बाद अपनी स्त्री से कहा, क्या करूं? मुझे जरा सा भी अन्न कहीं से खाने को मिल जाए तो मैं अपना निर्वाह होने लायक कुछ धन प्राप्त कर सकता हूं। यहां समीप में ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋत्विक के काम में मेरा भी वरण कर लेगा। यह सुनकर उसकी स्त्री ने कहा, मेरे पास कल के बचे हुए कुछ उड़द हैं, लीजिए, इन्हें खाकर यज्ञ में शीघ्र चले जाइए। भूख से अशक्त हुए उशस्ती ने उड़द खा लिए और कुछ स्वस्थ होकर वे राजा के यज्ञ में चले गए। वहां जाकर उशस्ती आस्तव में यानी स्तुति के स्थान में स्तुति करने वाले उद्गाताओं के पास जाकर बैठ गए और स्तुति करने वालों की भूल देखकर उनसे बोले, हे प्रस्तोता, आप जिन देवता की स्तुति करते हैं वे देव कौन हैं? आप यदि अधिष्ठाता को जाने बिना उनकी स्तुति करेंगे तो याद रखिए आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा। इसी प्रकार उशस्ती ने उद्गाता से कहा, हे उद्गीत की स्तुति करने वाले, यदि आप उद्गीत भाग के देवता को जाने बिना उनका उद्गान करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा। तदंतर उन्होंने प्रतिहार का गान करने वाले की ओर भी मुड़कर कहा कि हे प्रतिहार का गान करने वाले प्रतिहर्ता, यदि आप देवता को बिना जाने उसको प्रतिहार करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर जाएगा। यह सुनकर स्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता आदि सब ऋत्विक गण मस्तक के गिरने के डर से अपने अपने कर्म को छोड़कर चुप होकर बैठ गए। राजा ने जब अपने ऋत्विजों की यह दशा देखी तो उन्होंने उशस्ती से कहा, हे भगवन, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। उशस्ती ने कहा, राजन, मैं चक्र का पुत्र उशस्ती हूं। आश्चर्यचकित राजा ने कहा, ओहो भगवन, उशस्ती आप ही हैं। मैंने आपके बहुत से गुण सुने हैं।
इसलिए मैंने ऋत्विज के काम के लिए आपकी बहुत खोज की थी, परंतु आपके ना मिलने पर मुझे दूसरे ऋत्विज वर्ण करने पड़े। अब मेरे सौभाग्य से आप पधारे हैं, तो हे भगवान, ऋत्विज संबंधी समस्त कर्म आप ही करने की कृपा कीजिए। इस पर उशस्ती ने कहा, बहुत अच्छे, परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इन ऋत्विजों को आप हटाइएगा नहीं। मेरे आज्ञा अनुसार ये ऋत्विजगण अपना अपना कर्म करें, और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाए उतनी ही मुझे दीजिए। न तो मैं इन लोगों को निकालना चाहता हूं और न दक्षिणा में अधिक धन लेकर इनका अपमान करना चाहता हूं। मेरी देखरेख में ये सब कर्म करते रहेंगे। उसके बाद प्रस्तोता, उद्गाता आदि समस्त ऋत्विजों ने उशस्ती के पास जाकर विनय पूर्वक उनसे पूछ पूछ कर सब बातें जान ली, और उशस्ती ने उन लोगों को सब समझाकर उनके द्वारा राजा का यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाया। छांदोग्य उपनिषद के आधार पर। प्रसिद्ध जनश्रुत राजा के पुत्र का पौत्र जानश्रुति नामक एक राजा था। वो बहुत ही श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक योग्य पात्रों को बहुत दान दिया करता था। अतिथियों के लिए उसके घर में प्रतिदिन बहुत सा भोजन बनवाया जाता था। वो महान दक्षिणा देने वाला था। वो चाहता था कि प्रत्येक नगर और गांव में रहने वाले साधु, ब्राह्मण आदि सब मेरा ही अन्न खाएं। इसलिए उसने जहां तहां सर्वत्र ऐसे धर्मस्थान, अन्न सत्र या छात्रावास खोल रखे थे जहां अतिथियों आदि के ठहरने और भोजन करने का सुप्रबंध था। राजा के अन्नदान से संतुष्ट हुए ऋषि और देवताओं ने राजा को सचेत करके उसे ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त कराने के लिए हंसों का रूप धारण किया, और राजा को दिखाई दे सकें ऐसे समय में उड़ते हुए राजा के महल के छत के ऊपर जा पहुंचे। वहां पीछे वाले हंस ने अगले हंस से कहा, भाई भल्लाक्ष, इन जनश्रुति के पुत्र के पौत्र जानश्रुति का तेज दिन के समान सब जगह फैल रहा है। इसका स्पर्श ना कर लेना, कहीं स्पर्श कर लेगा तो ये तेज तुझे भस्म कर डालेगा। ये सुनकर अगले हंस ने कहा, भाई, दरअसल तुम बैलगाड़ी वाले रैक्व को नहीं जानते, इसीलिए तुम उस रैक्व से इसका तेज बहुत ही कम होने पर भी उसकी सी प्रशंसा कर रहे हो। पिछले हंस ने कहा, वो गाड़ी वाला रैक्व कौन है और कैसा है, सो तो बता। अगले हंस ने कहा, भाई, उस रैक्व की महिमा का क्या बखान किया जाए। जैसे जुआ खेलने के पासे के नीचे के तीनों भाग उसके अंतर्गत होते हैं, यानी जब जुआरी का पासा पड़ता है तब वो तीनों को जीत लेता है। इसी प्रकार प्रजा जो कुछ भी शुभ कार्य करती है वो सारे शुभ कर्म और उनका फल रैक्व के शुभ कर्म के अंतर्गत है, अर्थात प्रजा के समस्त शुभ क्रियाओं का फल उसे मिलता है। वो रैक्व जिस जानने योग्य वस्तु को जानता है, उस वस्तु को जो जान जाता है उसे भी रैक्व के समान ही सब प्राणियों के शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। मैं उसी विद्वान रैक्व के लिए ऐसा कह रहा हूं। महल में सोए हुए राजा जानश्रुति ने हंसों की ये बातें सुनी और रात भर वो इन्हीं बातों को स्मरण करता हुआ जागता रहा। प्रातःकाल बंदीजनों यानी राजा की स्तुति करने वाले चारणों या भाटों की स्तुति सुनकर राजा ने बिछौने से उठकर बंदीजनों से कहा, हे वत्स, तुम गाड़ी वाले रैक्व के पास जाकर उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। भाट ने कहा, हे राजन, ये गाड़ी वाला रैक्व कौन है और कैसा है? राजा ने जो कुछ हंसों ने कहा था सो उन्हें कह सुनाया। राजा की आज्ञा अनुसार भाटों ने बहुत से नगरों और गांवों में रैक्व की खोज की, परंतु कहीं पता नहीं लगा। तब वापस लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें रैक्व का कहीं पता नहीं लगा। राजा ने विचार किया कि इन भाटों ने रैक्व को नगरों और गांव में ही खोजा है। भला ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषों के बीच में कैसे रहेंगे? तब उनसे फिर कहा, अरे जाओ, ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के रहने के स्थानों में
यानी अरण्य, जंगलों, नदी तट आदि एकांत स्थानों में उन्हें खोजो। राजा की आज्ञा अनुसार भाट फिर गए और ढूंढते ढूंढते किसी एक एकांत निर्जन प्रदेश में बैलगाड़ी के नीचे बैठे हुए, शरीर खुजलाते हुए एक पुरुष को उन्होंने देखा। भाटों यानी बंदीजनों ने उनके पास जाकर विनय पूर्वक पूछा, हे प्रभु, क्या गाड़ी वाले रैक्व आप ही हैं? इस पर मुनि ने उत्तर दिया, हां, मैं ही हूं। रैक्व का पता लगने से भाटों को बड़ा हर्ष हुआ और वे तुरंत राजा के पास जाकर कहने लगे कि हमने अमुक स्थान में रैक्व का पता लगा लिया है। तदंतर जानश्रुति राजा 600 गायें, सोने का कंठहार और खच्चरियों से जुता हुआ एक रथ आदि लेकर रैक्व के पास गया और वहां जाकर हाथ जोड़कर रैक्व से बोला, भगवन, ये 600 गायें, एक सोने का हार और ये खच्चरियों से जुता हुआ रथ, ये सब मैं आपके लिए लाया हूं। कृपा करके आप इनको स्वीकार कीजिए और हे भगवन, आप जिस देवता की उपासना करते हैं उस देवता का मुझको उपदेश कीजिए। राजा की बात सुनकर रैक्व ने कहा, अरे तुच्छ, ये गौएं, हार और रथ तू अपने पास ही रख। रैक्व की इस प्रकार प्रतिक्रिया देखकर, उसे सुनकर राजा घर लौट आया और विचारने लगा कि मुझको उन मुनि ने नीच क्यों कहा। या तो मैं हंसों की वाणी सुनकर शोकातुर था, इसलिए नीच कहा होगा, अथवा थोड़ा धन देकर उत्तम विद्या लेने का अनुचित प्रयत्न समझकर भी इन्होंने मुझे नीच कहा होगा। परंतु बिना ज्ञान के तो मेरा शोक दूर नहीं होगा। अतएव मुनि को प्रसन्न करने के लिए मुझे पुनः वहां जाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा अब की बार 1000 गायें, एक सोने का कंठहार, खच्चरियों से जुता हुआ एक रथ और अपनी पुत्री को लेकर फिर से मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवन, ये सब मैं आपके लिए लाया हूं, इनको आप स्वीकार कीजिए और धर्मपत्नी के रूप में मेरी इस पुत्री को भी, और जहां आप रहते हैं इस गांव को भी ग्रहण कीजिए। तदंतर आप जिस देवता की उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिए। राजा के वचन सुनकर, कन्या की करुणा भरी स्थिति देखकर मुनि ने उसको आश्वासन दिया और कहा, तू फिर यही सब वस्तुएं मेरे लिए लाया है, क्या इन्हीं से ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है? ये बात सुनकर राजा चुप होकर बैठ गया। कुछ समय बाद मुनि ने राजा को धन के अभिमान से रहित हुआ जानकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। मुनि रैक्व जहां रहते थे उस पुण्य प्रदेश का नाम रक्वपर्ण हो गया।